औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक खतून का बताया हुआ ये अमल है। एक खतून है, कहती है कि मैं बड़ी तकलीफ में थी, बड़ी परेशान थी, बड़ा कर्जा भी था। कर्जा तो चलो बंदे के सर पर होता है, बंदा मरने वाला हुआ होता है, ये बहुत हकीकत है। और कई मकरूज, कल मैंने एक वाकया सुना है कि एक नौजवान बच्चा है, बेचारे ने तेजाब पी लिया, बिल का रोला था, ये बिजली का जो बिल है। तो देखिए, कर्जा तो बंदे को मार देता है, लेकिन वो खातून कहती है कि हम यानी कर एक बंदा देखें, ये सोने पर सुहागा हो गया ना कि मैं बिल भी जमा नहीं करा पा रहा। एक मिसाल है ना, आज का तो जुल्म की इंतहा है। 200 यूनिट ऊपर हो जाए, 200 यूनिट से 1 यूनिट ऊपर चली जाए तो 10,000 बिल है। तो मैं आपको बताता हूं कि आजकल जो बंदा एक पंखा चलाए ना, उसकी 250 यूनिट बनती है, एक पंखा। वरना अगर 4-5 लोग घर में रहते हैं तो फिर तो 2-3 चलेंगे, फिर तो पक्का बिल 20,000 रुपये। तो लोग गरीब किधर जाएं, ये परवाने किधर जाके चलें? एक पंखा अगर कोई चलाने वाला है, एक पंखा भी ना चलाए, कोई बंद कर दे, फिर जाके हमारा बिल 2,500 रुपये के करीब आएगा। मेरा मकसद मतलब नहीं है ये वीडियो में ये बातें करना, मैं वजीफा बताने आया हूं। लेकिन कहती है कि बिल भी आ रहे हैं, किराया भी मकान का देना है और कर्जा भी है। तो वो खतून कहती है कि मुझे एक शख्स ने बताया कि जो बंदा एक सूरत है 41 बार पढ़ ले, ठीक है, हालांकि 41 बार एक बंदा नहीं पढ़ सकता, उसके लिए जरूरी है मस्जिद के तलब इल्मों को बुलाएं, या मोहल्ले से खवातीन को बुला लें, या कोई मर्द बंदा ये करना चाहता है तो अपने मर्द रिश्तेदारों को, दोस्तों को, चंद एक बंदे इकट्ठे कर लें, यानी थोड़े से बंदे। तो देखें, हाँ एक बात आपको बताऊं, जब अगर आप मस्जिद के तलब इल्मों को बुलाते हैं ना, तो सबको इकट्ठे बिठा के ना पढ़ाएं, क्योंकि ये कुरान की बहुत बड़ी बेहुरमती है। अब देखें, मैं मिसाल है, मैं एक आयत पढ़ता हूँ, देखें, सुने, गौर से सुने। यासीन वल कुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिम मुस्तकीम तंजील अजीज रहीम। पढ़ रहा हूं ना। अब वहां पर बंदा बैठा है, वो भी पढ़ेगा, यहां पर भी पढ़ेगा। मस्जिद के तलब इल्म आ गए, वो ऊंचा ऊंचा सही ले के पढ़ते हैं, यासीन वल कुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन, सारे ऊंचा ऊंचा पढ़ते हैं। तो ये सख्त नाजायज है, क्योंकि कुरान का ये वकार है कि जब इसको पढ़ा जाए तो सुनना फर्ज है, पढ़ना सुन्नत है, लेकिन सुनना इसको फर्ज है। तो सारे ही पढ़ रहे हैं, तो कितनी बेहुरमती है, सुन कोई भी नहीं रहा। आवाज तो आ रही है ना, यासीन वल कुरान हकीम, वो पढ़ रहा है। तो मेरा काम है, हाँ आप इस तरह करें कि सबको अलग अलग बिठाएं और उनको कहें धीमी आवाज से पढ़े। खवातीन को इकट्ठा करें तो धीमी आवाज से पढ़ें। तो कहती है कि 41 बार एक बंदे ने मुझे कहा, ठीक, कि ये सूरत पढ़ो तुम्हारा मसला हल हो जाएगा। तो कहने लगी कि मोहल्ले में जब हम शुरू किया, हमने ये ख़त्म पाक, ये सूरत कौन सी है, सूरह यासीन। तो जब ये सूरह यासीन का अमल हमने शुरू किया तो मोहल्ले में एक हादसा हो गया। एक बड़ी उम्र की एक ऐसी खतून का इंतकाल हुआ जो जिंद जान थी मोहल्ले की, सारे उसके दीवाने थे। तो जब उसकी वफात की खबर आई ना, तो फिर ख़त्म, जो हम शुरू कर रखा था ये ख़त्म ही हो गया। अभी हमने 13 बार पढ़ी थी सूरत, है जी। कहती है कि 13 बार ये सूरा हमने पढ़ी, और इसके बाद जो है ना, यानी कि ख़त्म हो गया वो काम हमारा, जो हमने ख़त्म 41 बार पढ़ना था, तो 13 बार पढ़ी। हमने अब कहा चलो फिर किसी दिन करेंगे, अब 41 बार क्या, अब पूरी यानी ये जो हमने चिल्ला करना था 41 बार पढ़ने का सूरह यासीन जो है, तो हम अब फिर करेंगे। कहती है शाम हुई तो आप, यानी कि मैंने देखा कि जिस काम के लिए हमने किया था ना, वो काम उससे डबल तरीके, यानी अच्छे तरीके से हल हो गया। वो काम डबल तरीके से अच्छे से हल हुआ, कर्जा सारा उतर गया। उल्टा वो बंदा कहने लगा कि ये 20 लाख मैंने आपको देना है। ऐसी एक जगह उनकी बिकी जिसकी कीमत 40 लाख रुपए थी, और उस बंदे ने कहा ये हमें बेच दो। इन्होंने कहा कि एक बस वैसे ही कह दिया जैसे वो कहते हैं माँ बेचनी है जी। एक बंदा था ना,
चौक में खड़ा हो गया, जाके चौक में रोला डाल दिया जी मैंने अपनी अम्मा को बेचना है। सारे लोग इकट्ठे हो गए, थू थू करने लगे। हैं भाई तू तो बड़ा बेगैरत है, तू अपनी माँ को बेचने की बात करता है जालिम। हैं कोई कोई गाली दे, कोई थू थू करे, कोई लान तान करे। एक सियाना बंदा था उसमें, बोला अच्छा यार ठीक है, ये अपनी माँ बेचना चाहता है, पूछो तो सही कितने की है। उसने कहा जी 500 अरब डॉलर, 500 अरब डॉलर। अब उस सियाने बंदे ने कहा देखा, अब पता चला ये तो ना बेचने वाली बात हुई ना। तो अर्ज गई, ये मजाक वाला मैंने वाकया मनगढ़ है, असल तो नहीं होगा, सुनाया इसलिए कि देखे जब अब मेरा ये मकान है, इसकी कीमत 1.5 करोड़ है, मैंने नहीं बेचना। कोई बंदा कहे बेच दो तो मैं कहूँगा 5 करोड़ रुपए, मुझे बेचना जो नहीं है। इसी तरह ये जो जिसने ख़त्म पढ़ा ना 13 बार सूरह यासीन पढ़ी तो मातम हो गई, ख़त्म को क्लोज करना पड़ा, चले बाद में पढ़ लेंगे। तो उसी दिन एक प्लाट उनका बिका और उसी ने खरीदा जिसने इनसे वापस पैसे लेने थे, कर्जा कितने का दोगे, इतने का दे दो तुम्हारा कर्जा खत्म। उन्होंने कहा कर्जा हम तुम्हें दे देंगे, ये लेना है तो 1 करोड़ 20 लाख रुपए है, 40 लाख की चीज, और उसको बहुत जरूरत थी। अगर वो खरीद लेता तो उसको 5 करोड़ का फायदा था, उसने ले लिया। उसी दिन उनका 80 लाख रुपया कर्जा भी उतर गया, उल्टा 40 लाख रुपया उस शख्स पर चढ़ गया है जी। तो अमल आपको बताता हूँ, गुजारिश है इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पर अगर नए हैं चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि हमारी हर वीडियो बर वक्त आपको मिलती रहे और कोई आपको परेशानी ना हो। इस वीडियो को किसी एक न एक ग्रुप में, किसी व्हाट्सएप ग्रुप, किसी यानी फेसबुक वगैरह पर शेयर जरूर कीजिएगा। अच्छा दोस्तों अमल सुने, जो बंदा यानी 13 बार तो वो कहती है ना हमने पढ़ा, अल्लाह ने पूरा कर दिया है, लेकिन एक मैं बड़ा मजबूत आपको अमल आज बताता हूं। अमल इस तरह है, आपको चाहिए कि कुछ खवातीन को इकट्ठा कर लें, या अगर आप मर्द हैं तो कुछ मर्दों को इकट्ठा कर लें, या कोई मदरसे के बच्चों को बुला लें, लेकिन पैसे जहां पर दे के आप पढ़वाएंगे ना वो अमल कट नहीं करेगा। मुफ्त को पढ़ के जाए, अगर कोई मुफ्त पढ़े तो अब खवातीन को बुलाएंगे उनको भी कुछ खिलाना पड़ेगा, फिर असर नहीं होता। अब क्या करना है, ये आपकी हेडक है, ये आपकी सरदर्दी है। फ्री और आस्था आवाज में पढ़ना है, एक दूसरे से आवाज टकराए ना, क्योंकि कुरान की आवाज जब वहां से मुझे मेरे कान में आएगी तो मुझ पर सुनना फर्ज है, चुप करके। चे जाए कि मैं भी तिलावत शुरू कर दूं, ये गलत है। ये कॉन्सेप्ट पूरी दुनिया में राइज है, मस्जिदों में पढ़ते हैं। हाँ, उन बच्चों को इजाजत है जो सुबह के वक्त कारी साहब के साथ सामने सबक लेने जाते हैं, ऊंचा ऊंचा पढ़ते हैं, वो उनकी खैर है। लेकिन अगर हम यानी कि जो पढ़े हैं कुरान को, तो हम जब तिलावत करते हैं तो सब ऊंची आवाज में पढ़ेंगे, ये हराम है। कुरान को सुनना याद रखिए फर्ज है, ये नहीं कि अब उसके बदले में मैं भी ऊंची आवाज में पढ़ूं, वो भी पढ़े ना। और याद रखें कि जिन लोगों को आप इकट्ठा करें उनको कुरान सही आता हो, लफज ब लफज, तलफज ब तलफज। अगर गलत पढ़ोगे तो अपने ही सर पे पड़ेगा। जो मामलात हैं उसको खत्म, यानी फिर ये ना हो फिर कहेंगे कि अमल असर नहीं किया, उल्टा तो हमारा नुकसान हो गया, गुनाह भी मिलेगा और हो सकता है उल्ट भी हो जाए। कुरान ज्यादातर खवातीन सही नहीं पढ़ सकती, बुरा ना मनाइएगा मेरी बहनें जो मुझे देख रही हैं, सच बात को एक्सेप्ट करना सीखें। सब खवातीन को नहीं मैं कह रहा, कुछ खवातीन हैं ऐसी मैं जानता हूं, बल्कि हमारे अपने खानदान में। तो बहरहाल जो बंदा किसी मामले में फंस जाए उसको चाहिए कि ये सूरह यासीन का ख़त्म शरीफ है, 41 बार सूरह यासीन पढ़े, खुद पढ़ ले, 4 बंदे बैठ जाएं सही पढ़े लिखे हों, ठीक है, 10 बंदे बैठ जाएं, कोई कुरान की तलफज में गलती जो ना निकाले उसको बिठा दें। मिसाल अगर 10 बंदे भी बैठ जाते हैं तो 4 बार हिस्से में आएगी, बंदा पढ़ सकता है। एक बार सूरह यासीन पढ़ते हुए 10-12 मिनट लगते हैं, 4 बार पढ़ते हुए 40 मिनट लग जाएंगे, क्या है। तो ये अमल करें, इंशाअल्लाह ताला सूरह यासीन का ये ख़त्म पाक तुम्हारे तमाम गमों को ख़त्म कर देगा, करके देख लें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।